नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अनकहे किस्से की एक बहुत ही क्लासिक कहानी के बारे में। भैरवपुर का वो भूताहा रहस्य। देखिए, ये सिर्फ एक और भूत की कहानी नहीं है। ये कहानी है डर की। इस बात की कि कैसे सिर्फ एक आवाज, एक मामूली सी आहट पूरे के पूरे गांव को अपने काबू में कर लेती है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। और कहानी की पूरी नींव बस इसी एक लाइन पर टिकी है। कहते हैं यहाँ अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो बीज है, भैरवपुर गांव के दिल में बैठे उस खौफ का बीज, जो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। आहट मतलब किसी के होने का एहसास, पर कौन है ये कोई नहीं जानता, और यही अनजानापन सबसे ज्यादा डराता है। तो पहला एक्ट, कहानी हमें सीधे ले चलती है भैरवपुर, एक सुनसान सा गांव, और उस गांव की बदनाम वीरान हवेली। ये वो जगह है जिसके पास से दिन में भी गुजरने से लोग कतराते हैं, और रात में तो यहाँ एक अनजाना डर जाग उठता है। अब कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये शब्द, आहट। देखिए, आहट का मतलब सिर्फ कदमों की आवाज नहीं होता, ये एक एहसास है। वो बेचैन कर देने वाला फील कि कमरे में कोई और भी है, कोई देख रहा है, भले ही वो दिख ना रहो। और यही चीज कि कोई है पर दिख नहीं रहा, डर को कई गुना बढ़ा देती है। और इस कहानी की हीरो है रीना, एक ऐसी लड़की जिसे भूत प्रेत इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं। तो होता क्या है, दोस्तों से शर्त लगती है और वो पहुंच जाती है उसी भूता हवेली के अंदर, और बस यहीं से उसके यकीन की जो दीवार थी वो दरकने लगती है। तो रीना हवेली के अंदर है, और उसका सामना किसी राक्षस या भूत से नहीं होता है, नहीं, बल्कि बहुत छोटी छोटी अजीब चीजों से होता है। जैसे उसकी टॉर्च की रोशनी से दीवारों पर नाचती परछाइयां, और फिर अचानक उसे दिखती है एक दूसरी परछाई, एक ऐसी परछाई जो उसकी अपनी नहीं है। और तभी उसे सुनाई देती है वो आवाज, पास आते कदमों की एक हल्की सी आहट। बस इतना ही काफी था। वो डर के मारे वहां से भाग निकलती है, और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। तो अब ये डर सिर्फ रीना तक नहीं रहता। कहानी के दूसरे एक्ट में ये डर, ये आहट पूरे गांव में फैलना शुरू हो जाती है। और मजे की बात ये है कि हर किसी के लिए इस आहट का चेहरा अलग था, एकदम अलग और खौफनाक। शुरुआत, जैसा कि हमने देखा, रीना से हुई। उसके लिए आहट एक परछाई बनकर आई, एक ऐसा साया जिसे लगा कि वो उसका पीछा कर रहा है। फिर बारी आई रघु की, जो गांव का नाई था। उसे दिखा एक सफेद साया, हरी आंखों वाला। ये एनकाउंटर इतना डरावना था कि वो बेचारा लगभग पागल ही हो गया। अगला नंबर था अनिरुद्ध का, स्कूल मास्टर, जो इन सब चीजों को मानता नहीं था। उसके लिए कोई साया नहीं आया, बल्कि सीधे एकदम कान के पास एक खौफनाक फुसफुसाहट सुनाई दी, तू बच नहीं पाएगा। फिर थी सविता। उसके साथ तो ये अनदेखी ताकत फिजिकल हो गई। हवा का एक तेज झोंका आया, पूजा का दिया बुझ गया, और तभी उसे आंगन के कोने में काली सागी में एक औरत खड़ी दिखी। और आखिर में बस ड्राइवर अमर, रात का वक्त, खाली बस, और उसे अपने रियर व्यू मिरर में पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ दिखता है। पलट कर देखता है तो कोई नहीं, सीट खाली। तो देखा, आहट के रूप अलग अलग थे, पर खौफ वो एक ही था। तो अब तक सब डरे हुए थे, लेकिन कहानी अब एक नया टर्न लेती है। तीसरे एक्ट में डर कर बैठने के बजाय ये लोग फैसला करते हैं कि वो जवाब ढूंढेंगे। अब डर सच्चाई जानने की एक जिद में बदल चुका था। और सवाल वही था कि आखिर ये आहट है क्या? सिर्फ एक आवाज, कोई भूत, या कुछ और? क्या उस हवेली में कोई राज छुपा हुआ है? अब भागने का सवाल ही नहीं था। ये लोग उस रहस्य की तह तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और इस खोज के लिए एक टीम बनती है। इसमें सबसे पहले थी रीना, जिसने सबसे पहले इस डर को महसूस किया था। दूसरा था अनिरुद्ध, वो साइंस को मानने वाला मास्टर, जिसका यकीन अब हिल चुका था। और तीसरा डीसीपी अरविंद, एक पुलिस ऑफिसर, जिसे खुद उस हवेली में कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ था। इनका प्लान बहुत सिंपल था, पर उतना ही खतरनाक। वापस उसी हवेली में जाना है, हवेली के सबसे खौफनाक हिस्से यानी तहखाने तक पहुंचना है, और जो भी सच है उसका सामना करना है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। तो अब हम हैं कहानी के चौथे एक्ट में। हवेली का दिल यानी उसका तहखाना,
वो जगह जहां भैरवपुर का सबसे गहरा, सबसे खौफनाक राज सदियों से दफन है। अंदर का माहौल एकदम ठंडा, सीलन भरा, और तभी उन्हें दीवार पर एक बहुत ही डरावनी चीज दिखती है, जैसे खून से लिखा हुआ एक मैसेज धीरे धीरे दीवार पर उभर रहा है, एक तरह की वार्निंग। और उस मैसेज में लिखा था, मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। अब बात एकदम साफ थी, ये आहट सिर्फ किसी भूत का होना नहीं है, ये एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जो हर सुनने वाले को अपनी चपेट में ले लेगा। मतलब अब खेल सिर्फ डर का नहीं, जान का था। और ठीक उसी वक्त तहखाने की एक कोने से एक धुंधला सा साया सामने आता है, और वो खुद अपनी पहचान बताता है, मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूं। फाइनली इतने वक्त के बाद उस बेनाम डर को एक चेहरा और एक नाम मिल गया था, ललिता। और फिर खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। ललिता बताती है कि 100 साल पहले ठीक उसी जगह, उसी तहखाने में उसे जिंदा दफना दिया गया था। उसकी आत्मा इसीलिए भटक रही है। और वो जो आहट सब सुन रहे थे, वो और कुछ नहीं बल्कि उसके बेचैन कदमों की आवाज थी, जो 100 सालों से उस हवेली में गूंज रही थी। तो अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी एक्ट में, एक्ट 5। ऐसा लगता है कि चलो राज खुल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हॉरर कहानियों का अंत इतना सीधा साधा कहाँ होता है ना। तो सबको लगा कि अगर हवेली को जला दिया जाए तो शायद ललिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये श्राप भी खत्म हो जाएगा। ये एक ख्याल था, एक उम्मीद। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक निकली। हवेली तो राख हो गई, पर वो आहट, वो खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बीत जाते हैं। रीना अपने घर में है, अपने कमरे में, पूरी तरह से सेफ। उसे लगता है सब खत्म हो गया। और तभी उसे फिर से सुनाई देती है वही आवाज, धीरे धीरे पास आते कदमों की वही जानी पहचानी आहट। मतलब साफ था, जगह खत्म करने से डर खत्म नहीं होता। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या डर कभी सच में खत्म होता है? शायद नहीं। ये कहानी यही बताती है कि कुछ डर ऐसे होते हैं जो एक बार आपके जहन में बैठ जाएं तो फिर कभी पीछा नहीं छोड़ते। वो आहट हमेशा कहीं आसपास ही रहती है, बस कभी सुनाई देती है और कभी नहीं।